हम बॉलीवुड पर हिस्ट्री को लेकर भरोसा नहीं करते। उनको सेक्युलर बताने की, प्रो मुस्लिम बताने की कोशिश की गई। हिंदूवादी संगठन इससे नाराज हो, क्योंकि 2 मिनट का ट्रेलर अगर अपने आप में 2 से 3 फैक्ट्स गलत रखता है, मिसलीडिंग रखता है, तो जो 2 घंटे की फिल्म आएगी उसमें तो शायद उस पूरे कैरेक्टर का छावा फिल्म के बाद शिवाजी और औरंगजेब को लेकर जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई वो खत्म ही हुई थी कि महाराष्ट्र में एक नई कंट्रोवर्सी ने जन्म ले लिया, जिसकी शुरुआत हुई खालिद का शिवाजी नाम से आ रही एक मराठी फिल्म के ट्रेलर से। जिस फिल्म का डायरेक्शन किया नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर राज प्रीतम मोरे द्वारा, परंतु इस फिल्म में जिस तरह से शिवाजी को डैपिक किया गया, उनको सेक्युलर बताने की, प्रो मुस्लिम बताने की कोशिश की गई, हिंदूवादी संगठन इससे नाराज हो गए। हिंदूवादी संगठन जैसे सकल हिंदू समाज, हिंदू जनजागरण समिति, इन्होंने इनका बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ इस फिल्म पर रोक लगाने की मांग कर दी। अगर इस फिल्म के जो 2 मिनट का ट्रेलर, उसमें कई सारे फैक्ट के बारे में चर्चा की जाए तो इस फिल्म में बताया गया कि शिवाजी महाराज एक सेक्युलर शासक थे। उनकी आर्मी में 35% मुस्लिम थे और 11 बॉडीगार्ड उनके मुसलमान थे, और उन्होंने अपने मुस्लिम सोल्जर्स बॉडीगार्ड के लिए रायगढ़ फोर्ट में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। फिल्म के क्रिटिक जहां एक तरफ इन फैक्ट्स को मिसलीडिंग मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो फिल्म के फेवर में है वो इस फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं और साथ कह रहे हैं कि हिस्टोरिकली सही है, क्योंकि शिवाजी महाराज एक सेक्युलर रूलर के रूप में ही जाने जाते हैं और वो उसी सेक्युलर रूलर के रूप में ही पहचान रखते हैं। अगर इस फिल्म के बारे में बात करें तो इस फिल्म की कहानी एक मुस्लिम लड़के खालिद, जो वर्धा विदर्भ से बिलोंग करता है, उसके आसपास घूमती है, जो टॉन्ट झेलता है अफजल खान का अपनी क्लासेस में। बाद में वो शिवाजी से इंस्पायर्ड होकर खुद शिवाजी की तरह जीने की कोशिश करता है, वो शिवाजी बनकर घूमने की कोशिश करता है। इस फिल्म को काफी एक्लमेशन मिला। उनके डायरेक्टर का मानना है कि उन्होंने जो भी फैक्ट्स इस फिल्म में डाले हैं वो हिस्टोरिकली करेक्ट है, लोगों से राय लेकर डाले। वहीं इस फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में एक एक्लमेशन मिला। साथ ही साथ मिनिस्टर द्वारा भी इसे प्रेज किया गया। परंतु जब हिस्टोरिकली इस फिल्म को देखा जाए तो कई सारी कंट्रोवर्सीज निकल कर आती है। हम बॉलीवुड पर हिस्ट्री को लेकर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने कई बार हमें दगा दिया। वो फिर जोधा अकबर को लेकर हो, बाजीराव मस्तानी को लेकर, क्योंकि बाजीराव मस्तानी में बाजीराव नाम के किसी योद्धा जो अपने जीवन में कभी किसी युद्ध में नहीं हारा, उसको प्रेम में पागल बताया गया, उसे प्रेम में मरते हुए दिखाया गया। तो अभी भी दिक्कत है, क्योंकि 2 मिनट का ट्रेलर अगर अपने आप में 2 से 3 फैक्ट्स गलत रखता है, मिसलीडिंग रखता है, तो जो 2 घंटे की फिल्म आएगी उसमें तो शायद वो उस पूरे कैरेक्टर का नाश करके रख दे। अगर इस फिल्म के ऊपर आइडियोलॉजी को समझा जाए तो 2 संगठन एक दूसरे के आमने सामने। एक तरफ से हिंदूवादी संगठन जो नेशनलिस्ट है, देशवादी हैं, जिनका मानना है कि किसी भी तरह से हिस्ट्री के साथ, फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वो लिबरल लोग जिनका मानना है कि हाँ, शिवाजी वैसे ही तो थे, हाँ उनकी सेना में मुस्लिम सोल्जर थे, उन्होंने मस्जिद का रखवाला किया, तो फिर उस बात को डैपिक करने में दिक्कत क्या है। अगर शिवाजी से संबंधित हिस्टोरिकली फैक्ट को समझा जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो रूल है वो 1630 से 1680 के बीच में उन्होंने मुगल जो डोमिनेंस था उसके खिलाफ स्वराज की मुहिम चलाई, और स्वराज स्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने हिंदवी समाज की बात की। हिंदवी एक ऐसा समाज जहां हिंदू लोग रहा करते हैं, और हिंदुइज्म की आइडेंटिटी डेफिनेटली सर्वधर्म संभाव की है। वो वर्तमान के सेक्युलर डेफिनेशन में शायद फिट नहीं बैठती। अगर शिवाजी से संबंधित इस फैक्ट को, चर्चा इस फिल्म को देखा जाए तो किसी भी तरह से जितने टेक्स्ट हम लोगों ने पढ़े, जो टेक्स्ट अवेलेबल है, शिवाजी की सेना में 35% मुसलमान का कोई फैक्ट सिद्ध नहीं होता। मैं ये जो फिल्म में बताया गया कि उनकी आर्मी में 35% मुसलमान थे, हाँ थे, उनकी आर्मी में कुछ क्लेवली मैन थे, कुछ आर्टरी मैन थे, वैसे ही थे जैसे औरंगजेब की सेना में कुछ हिंदू थे। उस कुछ हिंदू होने से औरंगजेब का कैरेक्टर तो चेंज नहीं हुआ। तो वैसे ही अगर शिवाजी की सेना में कुछ मुसलमान थे तो वो उनके नेचर था कि हाँ, सभी धर्म को साथ में लेकर चलना है, वो सर्वधर्म संभाव पर बिलीव करते थे। परंतु उनकी सेना में मुसलमानों की पोजीशन 35% तक बढ़ा देना वो कतई सच नहीं है, किसी भी तरह से हिस्टोरिकली करेक्ट नहीं। वहीं दूसरी तरफ जो एक दावा किया गया कि उनके बॉडीगार्ड में 11 मुस्लिम बॉडीगार्ड थे, ये भी कहीं भी फैक्चुअली करेक्ट नहीं दिखता, क्योंकि जिस तरह से मैक्सिमम सोर्स हमें शिवाजी को लेकर जो मिलते हैं, जो बेसिकली आपका कंटेम्परेरी अकाउंट्स में मिलते हैं, बाकर क्रॉनिकल्स में मिलते हैं, वहां कहीं भी इस फैक्ट को बताया नहीं गया। एक फैक्ट जिससे बताया गया कि उन्होंने रायगढ़ फोर्ट में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, उसके भी न तो कोई फैक्ट, नहीं कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट, नहीं कोई ट्रेस अवेलेबल है।
अगर इस फिल्म को 2 मिनट के ट्रेलर को देखा जाए तो उसमें जो 3 फैक्ट्स दिखाए गए वो तीनों के तीनों गलत है। इस आधार पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाली जो फिल्म है उस फिल्म में किस तरह से बताया गया होगा। एक बात कि क्या शिवाजी एक सेक्युलर शासक थे, तो हाँ वो थे, वो धर्मनिरपेक्ष थे, वो किसी धर्म को अलग से नहीं, वो अपनी आइडियोलॉजी के साथ थे, किसी धर्म के खिलाफ नहीं थे। जो लोग, जो मुसलमान उनके दरबार में रहते थे, उनको पोजीशंस दी गई उनकी कैपेबिलिटी के आधार पर। उनके दरबार में कई मुसलमान जो उन्हें हायर पोस्ट पर रखा गया, पर हज प्रधान में भी हमने मुसलमानों को देखा। परंतु ये शो नहीं करता कि वो मुसलमानों के, या फिर हम ये बिल्कुल नहीं कहना चाहते वो मुसलमानों के खिलाफ थे। पर प्रो मुस्लिम होना या फिर मुसलमानों को अपने कोर्ट में रखना, धर्म का सम्मान करना, सभी धर्म का सम्मान करना, ये अलग बात हो जाती है। और आखिरी में आकर ये प्रूव कर देना कि भैया वो तो बिल्कुल मुसलमानों के साथ ही रूल कर रहे थे, उनका मुसलमानों के खिलाफ कोई झगड़ा नहीं था, ये पूर्णतः गलत है। और जिस तरह से इस फिल्म में ये क्लेम किए गए वो क्लेम भी गलत है। जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, जो हिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ी, उसमें तो कहीं से कहीं तक ये देखने को नहीं मिलता। बाकी आपके ऊपर है, आप क्या राय इस फिल्म को लेकर रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।